So welcome to the class. Today's topic again is atoms and molecules. We were doing the Dalton's atomic theory and laws of chemical combination in the last class. Today we are going to peep into the Dalton's atomic theory thoda sa more thoroughly, right? In the last class we discussed how Dalton's atomic theory it explained law of conservation of mass. By postulate 3, जो आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में गिवन है कि जो एटम्स हैं दे कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड अलोंग विद दैट इट इज सेड दैट कि आपका जो एलिमेंट्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स. ऑब्वियसली मैटर इज आल्सो मेड अप ऑफ दैट थिंग. सो इफ एटम इज नॉट बीइंग डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, सो दैट डायरेक्टली मींस दैट योर this matter will also not be created nor be destroyed. This is what is being stated in the law of conservation of mass. Now the next law, which is being explained very beautifully by Dalton's atomic theory, या very justificably by the Dalton's atomic theory, is law of constant proportions. देखो बेटा, जो डाल्टन है उसने हमें एक स्टेटमेंट दी that compounds are formed by joining atoms in a simple whole number ratio. And हम क्या कहते हैं constant proportion में, what the statement is कि जब भी एक compound बनता है, the participating elements they always combine in a very particular whole number ratio. It is one and the same thing, right? Participating elements हैं, obviously compounds they are formed of elements only. So this is totally justified with Dalton's atomic theory. तो ये दोनों जो laws हैं they are being justified, they are being explained by Dalton. ठीक है, उसने देखो उस टाइम पे भी इन चीजों को एक्सप्लेन आउट कर दिया था कि what was the behavior of atoms, how did they behave. लेकिन ऑब्वियसली बेटा देखो हमारा जो कोई भी अगर हम चीज देखते हैं, whatever we feel, हम कोई भी एक फिनोमेना जब उसको पॉइंट आउट करते हैं, नेचुरली इट इज नॉट परफेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं. सिमिलरली आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में देयर वर सम काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स. अभी आपको आता है, right? You know a little bit more about atoms, you little bit know more about reactions. So can you suggest some kind of drawback जो आपको लगता है कि हाँ यार ये डाल्टन की थ्योरी में मेंशन नहीं है लेकिन ये मुझे मालूम है, ऐसी कोई चीज है? यस यस आई थिंक मैम आइसोटोप्स और आइसोबार्स. यस, वेरी गुड. हमें आइसोटोप्स के बारे में भी पता है, हमें आइसोबार्स के बारे में भी पता है. वो आपके क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें क्या होता है आपका, यस, क्या चीज सेम रहती है? एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर चेंज हो जाता है, राइट? मास नंबर चेंज हो जाएगा. जैसे कार्बन है, कार्बन क्या होता है? एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14. सो कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, बट हम इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते. बट हाउ इट कैन बी लाइक करेक्टेड, हम उसको कैसे करेक्ट करें हमें पता ही नहीं है, राइट? क्लियर? हमें डाल्टन ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया. इस चीज के बारे में देयर वाज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द, yes, it was no information given in the atomic theory. और कुछ isobars क्या होते हैं? they have the same weight, atomic number different होगा, mass number same होता है. तो उस केस में भी हमें कुछ भी मेंशन नहीं है वो क्यों हुआ सेम, क्यों नहीं हुआ सेम. तो ये कोई भी चीज इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. यस, और कोई पॉइंट पार्थ? यस पार्थ, कोई और पॉइंट आप बता सकते हो? आशी, अंशु, एनीथिंग रिलेटेड टू एटम? उसने हमें बात कही कि एटम इज इंडिविजिबल. तो व्हाट डू यू थिंक? इट इज इंडिविजिबल? डोंट यू नो एनी फर्दर पार्ट्स ऑफ एटम्स? क्या हमें नहीं मालूम? Yes, we know that atom can be bifurcated into 3 more particles. It is nucleons, yes, protons, electrons. Yes, they are pen. So it is protons, electrons, and neutrons. Out of these, protons they are positively charged, electrons they are negatively charged, and neutrons they are neutral. Yes, clear? ये चीजें हमें मालूम है. So वो आपको हमें डाल्टन ने उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताया. उसने सिर्फ ये कह दिया कि इट इज इनडिविजिबल, ये आगे डिवाइड ही नहीं होता है, काम नहीं खत्म, राइट? सो उसने हमें सिर्फ ये सिंपल सी बात बता दी कि अब ये एटम जो है वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है कि आप इसको ये मान लो इट इज इनडिविजिबल, दैट्स इट. नो लाइट ऑन द स्ट्रक्चर, कैसा दिखता है, कैसा है अंदर से, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता. सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ the idea about the structure of atom.
एंड इसने हमें कोई भी आइसोटोप्स या आइसोबार्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया. नेक्स्ट बेटा, ये एलिमेंट और कंपाउंड के पार्टिकल्स के बीच में इट कुड नॉट डिफरेंशिएट, क्योंकि इन्होंने बात की सिर्फ एलिमेंट्स की. कंपाउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंड के बेसिक एक अल्टीमेट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट? लेकिन हम उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं प्रेजेंट है. देन अगर आप लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम लेते हो, हम बोल रहे थे ना, मैं आपको बता रही थी, अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं तो इट इज 2:1, राइट? सो 2:1 का क्या मतलब है कि हम वॉल्यूम से मेजर करके कर रहे हैं, तो कंबाइनिंग वॉल्यूम भी कोई चीज होगी, लेकिन डाल्टन ने इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी, राइट? सिमिलरली उन्होंने ये भी नहीं बताया कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये केमिकल कॉम्बिनेशन हो ही क्यों रहा है, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ कंबाइनिंग द एलिमेंट्स, की जरूरत क्या है एलिमेंट्स को कंबाइन करने की, व्हाई वो एक जगह टिके क्यों नहीं बैठते, क्यों हमारा काम बढ़ा रहे हैं, राइट? दिस इज व्हाट दिस पॉइंट explains to us. So it is not like that. Actually उस टाइम पे क्योंकि हमें एटम के आगे बाइफर्केशन मालूम ही नहीं थी, we were not aware of that fact at that time कि electrons are the actually participating material. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल कॉम्बिनेशन होती है. द फंडा ऑफ स्टेबिलिटी वाज नॉट एट ऑल देयर. सो ये ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बीच में हमारा जो, जिनके ऊपर जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन थिंग्स, वो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, राइट? ओके फाइन. अब जैसे अगर हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स की बात करते हैं, आप उसने तो ये कह दिया कि भाई अगर आप एक ही एलिमेंट ले रहे हो, एक ही एलिमेंट का कोई भी आप एटम लोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. लेकिन उसमें क्या हुआ, कार्बन 6 और जो कार्बन आपका, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14, दोनों में प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, वो रेडिएशंस को एमिट आउट करता है, लेकिन कार्बन 12 तो नहीं कर रहा. सो व्हाई इज दिस डिफरेंस, ये ऐसा डिफरेंस क्यों है, ये नहीं मालूम था उसको. सो ये चीजों को आगे धीरे 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 इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी. नेक्स्ट कम्स योर एटम. देखो एटम जो है, इट इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी एलिमेंट का होता है और वो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. अब समटाइम्स हैपेंस कि कुछ एलिमेंट्स के तो एटम्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम, राइट? सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, राइट? फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, लेकिन उनको because of this reactivity they are not found in the free state, वो combined state में मिलते हैं, वो आपको compound form में मिलते हैं. So atoms जो हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं, they are very very small in size. अब इतने छोटे होते हैं तो उनको हम measure कैसे करेंगे? How will we measure the atoms? कैसे करते हैं भाई measure? कुछ मालूम है, अंदाजा है आपको? Atoms को measure करने के लिए what do we do? Yes, हम उसको नैनोमीटर, सॉरी क्या बोल रहे हो बेटा? वर्नियर कैलिपर. ओके, वर्नियर कैलिपर उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा. तो हम उसको एक्चुअली नैनोमीटर्स में यूज मेजर कर लेते हैं. नैनोमीटर इज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर्स. अब आप ये देख लो कितने छोटे होते हैं वो, राइट? इन सब में से जो हाइड्रोजन है दैट इज द स्मॉलेस्ट एटम, वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है रेडियस का. रेडियस क्या होता है बेटा? सपोज ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, राइट? इस न्यूक्लियस से पेरिफेरी तक का डिस्टेंस, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दिस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. रेडियस जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल का हम रेडियस निकालते हैं, उसी को हम बोल देते हैं एटॉमिक रेडियस. ठीक है जी, क्लियर? ओके. अब देखो बेटा, जब ये एटम्स डिस्कवर हो रहे थे, राइट, तब ऑब्वियसली जब एटम्स डिस्कवर हुए, मैंने बोलना है कार्बन, कार्बन बोल दिया, बट हाउ विल आई रिप्रेजेंट दैट थिंग इन माय नोटबुक? मैं नोटबुक में कैसे लिखूं? अब जैसे मैं आपको कोई भी चीज बोलती हूँ तो आई नीड अ पेन फॉर दैट. मुझे चाहिए होता है कि नहीं यार मुझे लिख के बताना, आई वांट टू राइट इट डाउन. अब मैं यहाँ पे इतना बड़ा कार्बन लिखूंगी तो मुझे तो लगेगा यार सारी जिंदगी में यही काम करती रहूंगी, कार्बन, देन आई एम राइटिंग फॉस्फोरस. इतना जब आप देखो, आपको जब वर्ड इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं केमिस्ट्री के अंदर, इट रियली फील्स बैड. मुझे मालूम है बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये फॉलो अप देते हैं कि मैम वर्ड इक्वेशन मत बोलो, हम ना सिंबल्स में लिख देंगे, सिंबल्स में फटाफट लिख देते हैं. क्यों? क्योंकि इट इज मच इजियर, इट सेव्स योर टाइम. तो ऑब्वियसली जब डाल्टन के टाइम पे वो चीजें डिस्कवर हो रही थी तो उनके पास और कुछ उस टाइम पे दे डोंट हैड एनी आइडिया, सो दे स्टार्टेड गिविंग सिंबल्स टू द एलिमेंट्स व्हिच वर डिस्कवर्ड. जैसे देखो कार्बन है, इट वाज सर्कल विद सम शेडिंग एरिया. नाइट्रोजन वाज कॉल्ड, इट वाज गिवन अ सर्कल, देन अ
vertical line in between the circle diameter, right? Hydrogen with a dot in the center, oxygen only circle, mercury is with circle and spikes inside, right? Copper, we just drew the circle and write C in that. Iron, circle with iron. Yes. मैम ये जो सारा मैम स्क्रीन पर है मैम ये याद करना है? नहीं बेटा नहीं करना, हमने इसको नहीं याद करना. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये अब यूज नहीं होते हैं. दिस इज जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एट दैट टाइम. उन्होंने उस टाइम पे, देखो जब हमें कोई भी चीज पता नहीं होती और बिल्कुल बिल्कुल आप वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो नेचुरली उस टाइम पे ज्यादा लेबर लगता है. अब इस अगर हम इस टाइम पे कोई चीज को डिस्कवर करेंगे ना, वी आर वेरी मच प्रिविलेज, क्योंकि वी हैव सो मच. एक तो फैसिलिटी बहुत सारी है, दूसरा आपके पास नॉलेज बहुत सारी है. अब प्लैटिनम है, इसमें से सिर्फ 2-4 आप याद कर लो कि आपको एग्जाम्पल अगर लिखना पड़ता है, जैसे कार्बन आप याद कर सकते हो, ऑक्सीजन कर सकते हो, आयरन, कॉपर हो जाएगा आपको याद, राइट? ये तो सिंपल है. गोल्ड हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा. बाकी अदरवाइज ये नहीं आते हैं, यूजुअली पेपर्स में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं. तो ये मैं आपको मैम मैग्नीशियम और जाई जो लास्ट वाला है और मैग्नीशियम, उनका लोगो तो सेम है. मैग्नीशियम कहाँ है? मैग्नीशियम ये रहा. यस, इट इज सीम्स टू बी सेम. मैम उल्टा है. यस, नहीं बेटा, इट इज स्लाइटली डिफरेंट. ये देखो इसमें क्या है, यू हैव ओनली 1 2 3. यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 3 4. यू हैव 4 बेंडिंग्स. इज इट विजिबल? जिरकोनियम और मैग्नीशियम. डिड यू गेट माय पॉइंट पृथ्वी? यस मैम. Yes. यस मैम. अब देखो वही है ना. अब ये देखो आप, ये पॉइंट मैं कहना चाह रही थी. यस पृथ्वी, आपने काम आसान कर दिया मेरे लिए, राइट? व्हाट, देखो अब सिंबल्स तो उसने बना दिए, दैट वाज ओके. अगर शुरू में आपके पास जस्ट 10 या 15 एलिमेंट्स हैं, आप सिंबल्स ड्रॉ कर लोगे. लेकिन अगर आप ये देखो, जैसे अब मैग्नीशियम मुझे ड्रॉ करना है एंड आई एम इन अ हरी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे फटाफट रिएक्शन लिख के जाना है, एंड मैंने क्या किया, गलती से ऐसे 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 लिख के मैं चली गई, राइट? I just did like this and went. तो ये अगर जो इसको चेक करेगा वो इसको क्या सोचेगा, zirconium, right? And my whole work will be cancelled because I am thinking कि मैं मैग्नीशियम के हिसाब से काम कर रही हूँ, बट जो पर्सन चेक कर रहा है वो ये सोचेगा यार zirconium के साथ तो ये हो ही नहीं सकती रिएक्शन, क्योंकि उसके दिमाग में तो जो मैंने सिंबल लिखा है वही चीज आएगी. So these kind of symbols, they were inconvenient to draw. They created a nuisance and they created a confusion among the scientists. तो इनको धीरे धीरे डिस्कार्ड कर दिया गया कि नहीं भाई ये काम नहीं चलेगा. अब आपको पता है साइंटिस्ट लोगों के पास टाइम तो होता नहीं, ड्राइंग उनकी वैसी ओके ओके होती है. सो इतना सर्कल बनाना, बीच में ये लिखना, सो दैट जनरेट्स अ प्रॉब्लम. तो ये डिस्कार्ड कर दिया. Excuse मैम. यस बेटा. मैम बैरियम और मर्क्यूरी भी सेम ही है. कौन सा बेटा? मर्करी एंड बेरियम. बेरियम. number of spikes गिनो बेटा. It is 1 2 3 4 5 6. Here it is 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. मैम जो स्ट्रॉन्टियम है वो तो स्कोप जैसा लग रहा है. कौन से वाला? स्ट्रॉन्शियम. यस. सो वही है ना. ये चीजें क्या है कि देखने में तो बड़ी मजेदार लग रही हैं. अब वी आर जस्ट पॉइंटिंग आउट ये चीज है, ये चीज है, लेकिन जब ये हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, वी विल फील यार कहाँ फंस गए, ये तो इससे अच्छा तो केमिस्ट्री ना ही लेते, राइट? सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट थिंग, आप, क्योंकि इनकन्वीनियंट है काफी, अगर हमें ड्रॉ करने पड़े, वी विल नॉट फील कंफर्टेबल. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए व्हाट द केमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड दे थॉट ऑफ कि भाई नहीं ये काम तो चलेगा नहीं, वी नीड टू गिव सम वेरी इंटेलेक्चुअल सिंबल्स. हमें कुछ ऐसे सिंबल्स देने चाहिए जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड लगे. लाइक व्हाट दे ऑप्टेड फॉर, दे ऑप्टेड फॉर द फर्स्ट कैपिटल लेटर. जो भी एलिमेंट है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट कैपिटल ले लो. चलो जी ले लिया. अब पंगा खड़ा हो गया, पहले तो आया हाइड्रोजन, फिर आ गया हीलियम. अब हीलियम का भी एच है, हाइड्रोजन का भी एच है. चलो इसकी भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं. हमने कहा कि आप ऐसा करो, हाइड्रोजन को अगर एच दे चुके हो तो हीलियम को एच ई दे दो. द नेक्स्ट लेटर जो उसके साथ वाला लेटर है आप वो ले लो, लेकिन उसको आपने स्मॉल में लिखना. देखो एच ई. लेकिन कई जगह क्या हुआ, जैसे अब सोडियम है, सोडियम में सल्फर आ चुका था तो हम सल्फर को एस दे चुके थे पहले. सोडियम को एस नहीं दे सकते तो हमने उसका लैटिन नेम ले लिया, नाटेटम, तो उसका हमने ले लिया Na, right? So we took help from the English words as well as from the Latin words. Okay, तो ये आपके सिंबल्स हैं. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं बेटा, ये आपने लर्न करने हैं.
अब इसमें क्या क्या चीज आपने लर्न करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो बेटा एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं अच्छी तरह, ठीक है। इसको हमने याद नहीं करना, लेकिन आपने इसको बनाना सीखना है, ओके। ये वैलेंसी कैसे आई वो सीखना है, लर्न अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये याद कर ली, एटॉमिक नंबर याद कर लिए, आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। तो आज का होमवर्क क्या है, सिर्फ आपने सिंबल्स याद करने हैं। क्या याद करने हैं बेटा, सिंबल्स। और ये लाइन वाइज 20 एलिमेंट्स, जैसे इसका ना एक वो होता है हाय हेलो ऐसे करके है कुछ, वो आप देख लेना, राइट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड लास्ट में है कैल्शियम, ठीक है। फर्स्ट 20 आपने लर्न करने हैं। फर्स्ट 20 वो जो सेंटेंस है ना मेटल्स वाला, हाँ जी, केदारनाथ का हाँ जी, माली हाँ जी, आलू फीके बनाता है। हाँ, आलू जरा फीके बनाता है, पकाता है, बनाता नहीं पकाता है। यस केदारनाथ के आलू जरा फीके से इस हाँ टाइप जी, का शायद। हाँ जी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है जी। तो इसको भी हम देख लेंगे। तो अब ये फटा आपका ये होमवर्क है बेटा, आज फर्स्ट 20 एलिमेंट जो हैं याद हो जाने चाहिए, क्योंकि यू हैव संडे ऑल्सो, ठीक है। अब बारी आती है इसकी हम पे वैलेंसी। सिंपल नंबर ही लिखे हुए हैं, कहाँ पे 1 बेटा? 0 1 2 3 4 3 2 1। हाँ जी, हम हाँ जो जी, वैलेंसी है, हाँ जी, हाँ जी, हम बिल्कुल। पहले 4 तक गए, फिर उसके उल्टा आ गया, हाँ जी, फिर से शुरू, फिर से उल्टा। अबे तुमने ट्रिक पकड़ ली। ये देख लो, अब जब तुम करोगे ना इसको सॉल्व, तुम्हें लगेगा यार ये तो बड़ा आसान है, मैम आप में से जितने मर्जी करवा लो, राइट। गुड, ये ऑब्जर्वेशन अच्छी थी। लेकिन अभी हम में से कोई भी बच्चा इस कॉलम को अभी नहीं हमने लर्न करना, ठीक है। हम इस कॉलम को थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे। पहले सिर्फ आपने क्या याद करना है बेटा, जस्ट लाइन वाइज आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करने हैं, कि आपको उसका एटॉमिक नंबर याद हो जाए और सिंबल याद हो जाए। जैसे मैं आपसे पूछ सकती हूँ बेटा, विच एलिमेंट इज देयर एट 14, कौन सा है 14 पे, सिलिकॉन, सिंबल क्या है, SI। आपको ये याद होना चाहिए, एंड दैट शुड बी वेरी 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 थॉरो। yes, is that clear everyone? and we'll have a small यस मैम। test, छोटा सा यस टेस्ट मैम। लूंगी इसका यस मैम। मंडे, ओके। चलो दैट्स गुड। अब चलो जी, मैम सिंपल मैं भी हमने। मंडे को नहीं आ पाऊंगा। बाय बेटा। मैम मेरी डिबेट है संडे और मंडे। ओके, टाइमिंग इज सेम। मैम टाइमिंग्स मैं अभी आएगा उनका स्केड्यूल तो बता दूंगा, वैसे पूरा दिन चलती है। ओके फाइन, चलो whatever the thing is just let me know, no issues, आप मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यू आर नॉट गोइंग टू बी स्पेयर्ड विद द टेस्ट, ओके। हम नेक्स्ट डे यस आपका टेस्ट ले लेंगे, ओके। चलो, अब यस बेटा हमने सिंबल्स तो दे दिए, दैट इज ओके। सिंबल्स का काम तो हो गया आसान, सारे साइंटिस्ट जो है नाउ दे आर हैप्पी, यस। अब ठीक है, अब लिखना आसान है। जैसे सपोज कैल्शियम सल्फेट लिखना है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, नाउ इट बिकम्स इजियर। अब आई बारी भाई, ये तो ठीक है, लेकिन अब पंगा पड़ गया भाई, इसको हम मेजर कैसे करें, हम नापे कैसे इसको, हम इसका वेट कैसे मेजर करें। इतना छोटा सा एटम है ये, इतना छोटा एटम है कि इसको तो भाई नैनोमीटर में तो हम इसको मेजर कर रहे हैं। अब इसका वेट कैसे करें मेजर। ऑब्वियसली अगर आप आई होप सबके सब जो है समटाइम्स दे मस्ट हैव गॉन टू सम ग्रोसरी शॉपिंग, या आप कहीं ना कहीं जाते रहते हो, ग्रोसरी शॉपिंग पे जाते हो कि नहीं, यस मैम। फ्रूट्स लेने या कहीं पे भी। तो फ्रूट्स लेने जब आप जाते हो, आप क्या देखते हो, जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है। आपने सपोज ये बोला कि भाई मुझे वो दो, क्या बोलते हैं, आपने कहा मुझे 1 kg एप्पल्स चाहिए। तो 1 kg एप्पल्स जब लिए तो क्या होता है, वो क्या करता है, एक स्टोन उठाता है, उसको रख देता है, उसके बराबर में चाहे 4 एप्पल्स आए 5 एप्पल्स आए, वो आपको मेजर करके दे देता है। ऐसे ही होता है, राइट, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। अरे यस और नो, यस, राइट, दिस थिंग हैपेंस ना। आप अगर अपने घर के आसपास भी देखो, वटेवर जो भी सब्जी वाला या द फ्रूट वाला, एनीबडी, इस तरह का कोई भी आपका वेजिटेबल सेलर या फ्रूट सेलर आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, दे हैव दैट स्टोन विद दैट। वो कैसे मेजर, एक रिलेटिव चीज लेके चलते हैं, राइट। हमारे कैसे कॉन्सेप्ट है, आपने एक केजी का रखा स्टोन, उसके इक्वलेंट जितने भी चढ़े दैट इज 1 kg। हमने यही किया ना, वी हैव टेकन द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, हमने एक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ले लिया। इसी तरह से हमने सोचा यार, साइंटिस्ट ने सोचा यार जब एप्पल को हम मेजर कर रहे हैं,
तो हम एटम को क्यों नहीं मेजर कर सकते? हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एटम को एक रिलेटिव रेफरेंस एटम बना देते हैं और उसके साथ में बाकी एटम्स को जोड़ देते हैं। जैसे कि देखो, अब एटॉमिक मास यूनिट, ये चीज कैलकुलेट की गई, ये चीज निकाली गई कि भाई जिससे हम एटॉमिक मास का पता लगा सकते हैं कि एक एटम का मास कितना है। A unit of mass which is used to express atomic and molecular weights, and that is equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. तो ये क्या है बेटा, आपका एक 1/12 मास है, ठीक है, क्लियर हुई बात की नहीं? सो इट इज एक्चुअली अ यूनिट ऑफ मास, ये यूनिट ऑफ मास है और किसके इक्वल होता है बेटा, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन ऑफ सॉरी एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये इसकी तरह होता है। तो अगर आप हमारे वर्ल्ड में देखते हो तो हमारा जो वर्ल्ड है दैट इज इन ग्राम्स और किलोग्राम्स, लेकिन जो माइक्रो वर्ल्ड है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर ये आपका क्या चलता है, एटॉमिक मास यूनिट चलता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं AMU। इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन को इसलिए लिया गया क्योंकि कार्बन जो है बेटा वो आपका क्या है, इट इज रेडिली अवेलेबल, हर ह्यूमन, हर लिविंग बीइंग में होता है। इनफैक्ट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ अल्टीमेटली नेचुरल मटेरियल से ही बनी होती है, एंड कार्बन का होना इज वेरी नेसेसरी, राइट? सो इसीलिए इसको हमने एज रेफरेंस मटेरियल ले लिया, ठीक है? सो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम इन एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है जी? तो एक एटम जो है कार्बन 12 का, दैट वेज 12 AMU। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 इस 12 का इंटू 1/12 करेंगे तो 12 से 12 कट गया, इट गॉट टू बी 1.008। ये बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं लेकिन हम याद करेंगे सिर्फ 1। इसी तरह ऑक्सीजन जो है दैट इज 16 AMU। एक एटम जो है दैट हैज मास ऑफ 16। यस, क्लियर बेटा? ओके, नाउ अब ये तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया भी, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बात करती हूँ एक एटम की, हमने बात करी कि मैंने एटम लिखा C। अब भव्य आप बताओ व्हाट इज दिस मीन्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया एटम्स, एक सिंबल लिखा है C, तो इससे आपको क्या क्या पता चल रहा है? यस बेटा, यस। अगर हम कार्बन हमने यहाँ पे लिखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता चल रहा है, किस एलिमेंट का ये सिंबल है, राइट? हमें ये मालूम चल रहा है कि नहीं? इट रिड्यूसेस द कंफ्यूजन, ये एटम फॉर्म में है या मॉलिक्यूल फॉर्म में है, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, राइट? हमें वो सारी चीजें आपको सिंबल लिखने से पता चल जाती है। सो सिंबल का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। नाउ कम्स द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है बेटा? मॉलिक्यूल इज अ न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। मतलब क्या होता है कि एक न्यूट्रल ग्रुप है, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आ सकते हैं, ओके? अब सॉरी, जो एटम्स है ना बेटा वो सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl या फिर H2O, ठीक है? इसी तरह से आपका क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स, ओके? अब आता है बेटा हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स। पहला आता है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब उसके अंदर सिंगल एटम होगा, जैसे कि हीलियम गैस, लिथियम गैस, क्रिप्टन गैस। डायटॉमिक होता है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, ठीक है? देयर आर 2 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम लिखते हैं ना बेटा H2, O2, Cl2। अच्छा, इसके अलावा कोई एग्जांपल दे सकते हो डायटॉमिक का, भव्य? डायटॉमिक का कोई और एग्जांपल दे सकते हो? यस, इट इज N2, ठीक? चलो, पॉलीएटॉमिक इज जिसमें 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा हम लेंगे, जैसे कि H2O, then P4, then you have S8, राइट? तो ये ऑक्टाटॉमिक हो जाता है, सल्फर। तो दिस इज एन गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा? तो ये आपको समझ में आ गई। सो हमारे क्या क्या कहलाते हैं, एटॉमिसिटी जो होती है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ एटम्स
ठीक है जी। सो इट इज मोनोएटॉमिक, मतलब एटॉमिसिटी कितनी है 1, डायटॉमिक की एटॉमिसिटी कितनी है 2, ट्राइएटॉमिक की इट इज 3 एंड टेट्राएटॉमिक इज 4। तो मोनोएटॉमिक का कौन एग्जांपल देगा मुझे? पार्थ? कार्बन। डायटॉमिक का अंशु? यस अंशु डायटॉमिक। भव्य आप दे सकते हो बेटा एग्जाम्पल ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल? इट इज O2। ट्राइएटॉमिक इज जिसमें 3 एटम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओजोन। टेट्राएटॉमिक मतलब 4 एटम्स हैं। ओके क्लियर? ओके अब आते हैं बेटा हमारे कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा, ये आपको कंपाउंड्स जो हैं वो ये बताते हैं, ऑब्वियसली एलिमेंट्स जो हैं दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म कंपाउंड्स। क्लियर? जैसे कि अब इस केस में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन ये कंबाइन कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 1:1:3। कार्बन डाइऑक्साइड ये रेशियो है 1:2। कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, yes copper is 1:1:4। Similarly glucose which is C6H12O6 which means 1:2:1। HCl is 1:1। Is that clear? तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, कॉपर सल्फेट इज CuSO4, ग्लूकोज इज C6H12O6, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये हमारे किचन में जो यूज होता है सॉल्ट वो है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, वाटर H2O। ठीक है बेटा क्लियर? फिर आता है बेटा कॉन्सेप्ट हमारा कि ओके अभी आपने क्या करना है, मुझे ये फॉर्मूलाज याद करके बताओ सारे। सो नाउ द कंसेप्ट कम्स इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। देखो बेटा हमने अभी बात की थी एटॉमिक मास की और वो हम मेजर कर रहे थे AMU, हमने उसको रिलेटिवली किया। हमने कार्बन 12 का ले लिया और कार्बन 12 को रिलेटिवली हम उससे मेजर करेंगे और जितना उसका पार्ट्स आता है हम उस हिसाब से उसका जो एटॉमिक मास था वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो जो आपके एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबके एटॉमिक मासेस को हम ऐड करते हैं। तो क्या स्टेप्स रहते हैं बेटा? वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखोगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप मास नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर आपको मालूम ही नहीं है कि वो NaHCO3 होता है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट? देन आपको नेक्स्ट स्टेप क्या पता होना चाहिए, यू हैव टू गेट ऑन द नॉलेज ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया नंबर 1। नंबर 2 आपके हर एलिमेंट जो वो कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल NaHCO3, तो इसमें आपके पास 3-4 तरह के एलिमेंट्स आ गए। सोडियम का 1, इसका भी 1 है, कार्बन का 1 है, ठीक है, कार्बन का भी 1 है और ऑक्सीजन के 3 है, राइट? क्लियर? देन आपको उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया ना, आपने अभी हमने एटॉमिक नंबर याद किए हैं, मास नहीं याद किया। उसकी मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी तो वो याद हो जाएंगे आपको। देन अगर सपोज एक से ज्यादा है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे विद द नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो मास पता चल जाएगा। ठीक है? देन उसके बाद जस्ट एड अप द वैल्यूज एंड इससे आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब देखो इसमें हमने अमोनिया का कैलकुलेट किया है। अब नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास होता है 14 और हाइड्रोजन का हम लेते हैं 1। ठीक, अब ये देखो ये हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है बेटा 3, तो 1 into 3 is 3, तो 14 plus 3 is 17। सिमिलरली हमने क्या कैलकुलेट किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट में हर हमने एलिमेंट देख लिया और उससे हमें पता चल गया। अब हमने एटॉमिक मासेस मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट किया, लेकिन बेटा
आपने अब मास जो है ठीक है, चलो अब मासेस कैलकुलेट करने हैं। मैं सिर्फ आपको बता दूंगी, जो आपका पोटेशियम है ये होता है 39, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, सोडियम इज 23, ठीक है, ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम इज 40, राइट। चलो अब ये फटाफट से 4 मॉलिक्यूल्स का मुझे एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करके बताओ। यस बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ KOH? पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। OH जहां पे आ गया इट इज हाइड्रोक्साइड। NaHCO3 आशी? सोडियम क्लोराइड, नो, क्लोराइड तो Cl होता है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, इसको भूल गए कार्बोनेट। बेटा, ये गुस्सा मान जाएगा। इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, yes, it is कैल्शियम कार्बोनेट। calcium carbonate. What is NaOH? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Yes, it is sodium hydroxide. मैम मेरी क्लास है, मैं लीव कर हाँ दूं? जी हाँ जी, श्योर बेटा। ठीक है जी, क्लियर? यस मैम। ओके, चलो अब वी विल मूव ऑन। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल मैम खत्म हो गया? यस, इट्स फिनिश्ड। ठीक है, so in the next class we will be doing the NCERT questions of both the chapters. हमारा अभी